आलोक राज एक ईमानदार स्वच्छ छवि के अधिकारी रहे हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा बीएसएससी से किसी बड़े खेल या धांधली की ओर इशारा करता है। दिलीप कुमार ने आरोप लगाया है कि बीएसएससी पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा रहा है और कई परीक्षाओं के पेपर लीक सेटिंग के मामले सामने आ चुके हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आईपीएस आलोक का इस्तीफा के पीछे बड़ा खेल, उठे सवाल, सरकार से सफाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के अध्यक्ष आलोक राज के अचानक इस्तीफे ने बिहार की राजनीति और छात्र जगत में हलचल मचा दी है। महज 6 दिनों के भीतर पद छोड़ने को लेकर छात्र नेता से लेकर विपक्षी दलों तक ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सरकार से जवाब की मांग की है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि 31 दिसंबर 2025 को आलोक राज को बीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन 6 दिनों के भीतर ही उनका इस्तीफा देना सामान्य बात नहीं है। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, छात्र नेता दिलीप कुमार का क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि आलोक राज एक ईमानदार स्वच्छ छवि के अधिकारी रहे हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा बीएसएससी से किसी बड़े खेल या धांधली की ओर इशारा करता है। दिलीप कुमार ने आरोप लगाया है कि बीएसएससी पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा रहा है और कई परीक्षाओं के पेपर लीक सेटिंग के मामले सामने आ चुके हैं। वर्तमान में आयोग के माध्यम से द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा CGL 4 सहित बड़ी संख्या में बहाली होना है और ऐसे समय में अध्यक्ष का इस्तीफा अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ाती है। तो मुस्कान, बीपीएससी से जुड़ा पुराना विवाद भी उठाया जा रहा है। देखिए, छात्र नेता ने कहा था कि बीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार को 67 बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले में आंदोलन कर हटाया गया था और लेकिन उसके बाद बीपीएससी का सदस्य बना दिया गया, जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। देखिए, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गंगा ने आलोक राज के इस्तीफा को असामान्य घटना करार दिया। उन्होंने कहा है कि पदभार ग्रहण करने के 5-6 दिनों में भीतर ही इस्तीफा देना गंभीर और एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यदि कारण व्यक्तिगत होता तो पदभार भी ग्रहण नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा है कि बिहार में कई विभाग में बहाली प्रक्रिया चल रही है और एनडीए कहीं ना कहीं शासनकाल में परीक्षाओं को लेकर लगातार अनियमितता के आरोप लगाते रहे हैं। पेपर लीक हो गया, सेंटर मैनेजमेंट हो गया, ब्लैकलिस्ट एजेंसियां हो गई, तो परीक्षा जैसे कराने मामले सामने आए हैं। तो उसका मतलब यह मामला जो है बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, इसीलिए सरकार को सफाई देनी चाहिए। देखिए, आलोक राज के इस्तीफा पर पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए, जनता के सवालों को जवाब देना चाहिए। केवल छात्र नेता, राजनीतिक दलों के नेता ही आलोक राज के इस्तीफा से परेशान नहीं है, बल्कि आईएएस IPS महकमे में भी बड़ा चर्चा है इस इस्तीफा को लेकर। क्योंकि किसी भी सोचिए, किसी की समझ से ये बात नहीं आ रही है कि ज्वाइन करने के 6 दिन बाद क्यों कोई इस्तीफा देगा। उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है या उनसे इस्तीफा लिया गया है? 2 दिन में उन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया ही नहीं जिसकी वजह से उन्हें हटाना पड़े या ऐसे पद पर बिठाना या हटाने का फैसला जिसका भी था। इन सवालों का जवाब तो सरकार या फिर आलोक राज ही दे सकते हैं। जी, तो मतलब अब इस पूरे मामले में अब आलोक राज या फिर सरकार के ही बयान का इंतजार है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि यह मामले में सरकार कोई सफाई देती है या आलोकनाथ कोई इस पे सफाई देते हैं या नहीं देते। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।